जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो एसएसटी का सीरीज चल रहा है 60 प्रश्नों का सीरीज, ये 25 तारीख का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, 25/1/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें 30 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में यानी इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे उसमें 30 प्रश्न देख चुके हैं और 30 प्रश्न 25 तारीख का जो था ये बाकी है। तो आइए 151 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे और 30 क्वेश्चन यानी 180 क्रमांक तक हम लोग क्लियर करेंगे, यानी 30 प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं 30 प्रश्न जो 25 तारीख का था। आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है डॉट 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 का, यानी किसका मुखिया होता है? राज्य का मुखिया होता है, सरकार का होता है, संसद का होता है, संघीय मंत्रिमंडल का होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ये पहला ऑप्शन सही होता है, यानी राज्य। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये राज्य का मुखिया होता है। यानी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहला यानी करेक्ट ऑप्शन इसका पहला यानी राज्य का, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 152। ये प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 152 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पास पाए जाने की संभावना कम है? निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन जो खेतिहर मजदूर हैं, मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल में, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, जंगल से लकड़ियां चुनने में। दोस्तों, ये देखेंगे इसमें ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया है। अगर इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा सही है और केवल तीसरा ही सही है। यानी कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में जो कि ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं ये पाए जाने की संभावना कम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 53 नंबर का जो प्रश्न होगा दोस्तों, 53 नंबर। ये जो प्रश्न है ये आप देखेंगे कि ये अक्सर करके पेपर में पूछता रहता है बार बार। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था, रिसाव गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में, उससे संबंधित यहाँ पर ए और बी दो ऑप्शन दिए गए हैं और इन दोनों ऑप्शन में कौन सही है कौन गलत है ये क्लियर करना होगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कि 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। और ये ए है। बी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। दोस्तों, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए और बी दोनों क्या है, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चौथा सही हो रहा है, जिसमें की है क्या, ए गलत है लेकिन बी सही है, ठीक है। इसमें क्या है, ए गलत है, ए गलत है लेकिन बी क्या है, सही है। बी क्या सही है, तो अनुच्छेद जो 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 154 नंबर का प्रश्न। 154 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? निम्नलिखित में से कौन सा से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने सहायक होगा? ये प्रश्न देखेंगे। ये पहला, दूसरा और तीसरा तीन ऑप्शन देखें। शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे, ये तीन ऑप्शन दिए हैं। तो इसका अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये दूसरा सही होता है दोस्तों। कौन सही होता है? दूसरा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है।
ए यानी शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना कराना, ये पहला है। और दूसरा बी समान वेतन। ये दोनों क्या है, तो दोनों लैंगिक समानता का बोध कराने में सहायक होगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट 55 नंबर के सवाल को हम लोग देख लेंगे। 55 नंबर का ये कथन से संबंधित सवाल है। ठीक है, ये कथन से संबंधित सवाल है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। क्या कथन है, तो निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अभी कथन ए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। बहुत से कार्यस्थलों में पुरुष की तुलना में महिलाओं को प्रायः कम तर भुगतान किया जाता है, यानी महिलाओं को कम भुगतान किया जाता है, पुरुषों को ज़्यादा भुगतान यानी पेमेंट दिया जाता है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है दोस्तों, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। ये दो अभिकथन है। ठीक है, पहला कथन ये हो गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कम तर वेतन मिलता है, भुगतान किया जाता है। और दूसरा अभिकथन है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। अब इसमें देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों ये 55 नंबर का सवाल है और 55 नंबर के सवाल में ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेंगे 56 नंबर के प्रश्न को। दोस्तों 56 नंबर का प्रश्न है, सरकार के 3 अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है। यानी यह क्या कहलाता है, सरकार के जो 3 अंग हैं जो भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करता है, ये क्या कहलाता है दोस्तों। तो 56 नंबर का ये है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, शक्तियों का बंटवारा। क्या कहलाता है, शक्तियों का बंटवारा। यानी जो 3 अंग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो अंग हैं, वो शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। शक्तियों का विभाजन नहीं, अभिकेंद्रवाद नहीं, राज्य संघ नहीं, शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है। नेक्स्ट 57 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देख लेंगे। 57 नंबर का प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना। यानी 2002 में मौलिक कर्तव्य में कौन सा जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया है दोस्तों, वही देखना है कि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होता है। इससे संबंधित एक वीडियो हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों 2002 में मौलिक कर्तव्य का हिस्सा कौन बना, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को सम्मान यानी मान देना और सुरक्षित रखना। ठीक है, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना, जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। दोस्तों ये इसमें से अगर देखा जाए तो 2002 में पूछ रहा है, 2002 में मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बना, कौन बना, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये आपका 2002 में मौलिक कर्तव्य में ऐड कर दिया गया। अब 158 नंबर के प्रश्न को दोस्तों हम लोग देखेंगे। 158 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। यानी किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को भी रद्द कर सकती है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन देखेंगे, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, उस स्थिति में जो संसद द्वारा पारित कानून किया गया है उसको न्यायपालिका रद्द कर सकता है। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट 59 नंबर के सवाल को, यानी 159। ये क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। समाज में कुछ समूह का हाशियाकरण संभावनीय है क्योंकि वे, दोस्तों समाज में कुछ समूहों का हाशियाकरण संभावनीय है क्योंकि वे, देखिए ये भाषा क्या कहता है, संभावनीय है क्योंकि वे, क्या क्या क्योंकि वे। अब 59 नंबर का ये जो प्रश्न है दोस्तों, एक सेकेंड,
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये 59 नंबर के प्रश्न का ये चौथा यानी ए, बी और डी ये सही है। इसका ए, बी और डी सही होता है। ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। यानी समाज में कुछ समूहों का हाशियाकरण संभावनीय है। ये भिन्न भाषा बोलते हैं, ये भी सही है। मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, ये भी सही है। बहुसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं, ये भी सही है। और अस्वीकार सामाजिक समूह में से आते हैं, ये आपका गलत है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट जो 60 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। एक सेकेंड, चौथा ऑप्शन ए, बी और डी सही, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन एक 60 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कहता है, आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कीजिए। इसमें से जो 3 कथन है इसमें से कौन सा गलत कथन है दोस्तों, आप चाहे तो इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा। इसमें 60 का जो है ये दूसरा ये जो है यही गलत कथन है। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छीन जाता है, ये आपका गलत है। और ये जो भी है ऑप्शन ये जैसे विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए प्रवास करने हेतु अधिकाधिक विवश किया गया, ये आपका सही है। जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तब आदिवासी अपने आय के स्रोत के साथ साथ अपनी परंपरा और प्रथाओं रीति को भी गंवा देते हैं, ये भी सही है। और जब आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तब प्रायः वे गरीब और अभाव के जाल में फंसते चले जाते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन गलत कौन कथन है दोस्तों, तो ये दूसरा गलत है। नेक्स्ट 161 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 161 कक्षा 6 से 8 के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। ठीक है, जो पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है, यानी किसके तरफ संकेत करता है, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अतीत केवल भारत में रहने वाले के बारे में था, अतीत प्राकृतिक में स्थित था, अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था, ये सारे के सारे तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट 162 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 162 इसमें देखेंगे कथन दिया गया है। ठीक है, अब पहला कथन और दूसरा कथन दिया गया है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं होते हैं। ठीक है, पहला कथन है प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता पालनकर्ता भौतिक प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पद्धतियों का अनुकरण करना चाहते हैं। दोस्तों इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये एक सेकंड, इसका कौन सा क्वेश्चन 162 नंबर के प्रश्न का जो सवाल सही होता है ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है ये सही है लेकिन बी गलत है, यानी ए सही है बी गलत है। नेक्स्ट 163 नंबर दोस्तों, 163 नंबर के सवाल को हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिक के विकास को निर्दिष्ट किया है? ठीक है, किसने किया है, तो इसका दूसरा ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 164 नंबर के प्रश्न को। 164 ऑडियो विजुअल दोस्तों, ऑडियो विजुअल यानी टीवी जिसमें हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं, एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक अनुभव प्रदान करते हैं। क्या क्रमादेशित, बहुसंवेदी, सहयोगी, कार्यात्मक? तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बहुसंवेदी, इसमें हम देखते हैं सुनते हैं तो क्या होता है बहुसंवेदी, आंख भी कार्य करता है आपका। ठीक है, आपका आंख भी काम करता है, आंख से हम लोग देखते हैं टीवी को, और जो कान होता है कान से हम लोग क्या करते हैं आवाज़ को सुनते हैं, तो ये बहुसंवेदी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 165 नंबर। 165 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है? तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन 165 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही होता है। प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना, ये आपका करेक्ट होता है। ठीक है, यानी क्या है, सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है।
तो ये प्रत्येक समूह की निगरानी करता है और जहां आवश्यक हो वहां मार्गदर्शन करता है। ये एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से संबंधित अपेक्षित है। ठीक है, कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय लें। ये देखिए, कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उसकी उपेक्षा करें। एक सर्वाधिक सक्रिय समूह के साथ होना, किसी एक समूह के साथ नहीं होना चाहिए। इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट दोस्तों 166 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको आप लोग देख लीजिए। 1999 में लायरस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम और सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। ये सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे किससे संबंधित उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहला ही सही है, जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रिया में भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 167 का देख लेंगे कौन सा सही है। 167 यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए। यानी कि जो कोई एक महिला है, कोई शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाना चाहती है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाना चाहती है तो वो किस पर बल देगी। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण पर, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ाना, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना, जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी, ए बी सी सही है, ए सी डी सही है। तो इसका अगर ऑप्शन देखेंगे तो ए सी और डी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। यानी सावधानी पूर्वक प्रेक्षण और जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना और जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ाना या समाप्त करना, ये आपका गलत ऑप्शन इसमें हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 168 नंबर के प्रश्न को दोस्तों देख लेते हैं। 168 सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है तो इसका अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन 4 दिया गया है और चारों ऑप्शन में से अगर देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन ए बी और डी सही है। ठीक है, एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद से बी आपका सही है, कक्षा में विद्यार्थी के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है, यानी कितना हो प्रश्न पूछ सकते हैं, ये भी सही है आपका बी। और उसके बाद डी ऑप्शन आपका सही है कि कक्षा में विद्यार्थी के बोलने का समय शिक्षक को बोलने के समय के बराबर हो। यानी मुख्यतः ये सी आपका ऑप्शन गलत है। क्या है ये देख लेंगे। मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंचों पर बैठे हैं। क्यों, आगे के बेंच पर जो बैठे हैं उस बच्चे नहीं हैं, उनको भी पढ़ाना है। 169, ठीक है, 169 के प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 169 क्या कहता है। 169 निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है। हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं। ठीक है, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। सी है, क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है। क्या यह भारत का एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। डी है आपका, कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है, उसके नाम लिखिए। दोस्तों इसमें क्या है, ए बी सी को कौन कौन ऑप्शन सही है ये हमें क्लियर करना है। ठीक है, इसमें से केवल दूसरा आपका ऑप्शन दूसरा सही है, दूसरा यानी ए और सी आपका करेक्ट ऑप्शन है और ये आपका बी और डी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 170 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। ये मिलान करना है। 170 नंबर का ये देखिए, पहले ही दूसरा ए मिलान कर। नीचे मानचित्र, दोस्तों नीचे मानचित्र में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए हुए हैं। प्रत्येक समुच्चय में से विषय की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे कॉलम ए है और कॉलम बी है, इसका विकल्प दिया गया है।
ए का पहला यानी ए का पहला इसमें अगर उत्तर देखेंगे इसका सही तो दूसरा ऑप्शन सही होता है, दूसरा ऑप्शन ए का चौथा, ठीक है, ए का चौथा ये ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग प्रश्न 71 नंबर क्या कहता है दोस्तों, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित जुड़ा है, यानी मानचित्र कोई मानचित्र है उस पर किसी स्थान को हमें ढूंढना है तो किससे जुड़ा है, कौन सा कौशल वो है, याद रखना, बोध यानी समझना, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो दोस्तों 171 नंबर का तीसरा ये आपका ऑप्शन सही होता है, तीसरा यानी ए बी और सी सही है आपका, डी गलती है, मूल्यांकन। याद रखना, बोध समझना, अनुप्रयोग ये तीनों ऑप्शन आपका सही है और डी आपका ऑप्शन गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों 172 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। 172 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला कथन दिया गया है, देखेंगे भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय थीम आधारित है। दूसरा है आर, कई सामाजिक विज्ञान को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। ये दो विकल्प दिए गए हैं और इसमें से हमें देखना है कि क्या है, ये दोनों सही है, ये ए आर की व्याख्या करता है सही या गलत करता है, क्या गलत सही है, ठीक है। तो ये आपका 72 नंबर का जो 72 है या 73 है, ये पहला आपका ऑप्शन सही हो जाता है। पहला ऑप्शन सही का मतलब हो जाता है ए और आर दोनों सही है, ए और आर ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट दोस्तों अब देख लेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन है आपका 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी वही है, कथन दो कहा गया है, तो दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, सही विकल्प चुनिए। दोस्तों अगर इसके बारे में देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी इस शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं मिलते, ये गलत है और ये पहला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 174 नंबर दोस्तों, एक और 5 क्वेश्चन, हाँ 5 या 6 क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये आपका है 174 नंबर। 74 नंबर के प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। ये 174 नंबर का ये प्रश्न है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए और बी दोनों, ठीक है, यानी ए और बी दोनों, ये सिक्के और मुद्रा नोट्स, एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट 175 नंबर, कर के सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। 174, कर के सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, ये प्रदर्शन विधि, यानी जब हमें कोई काम करके सीखना है तो वो प्रदर्शन विधि के द्वारा अच्छा है। नेक्स्ट 175 का ये आप देखेंगे, 175 का ये तीसरा है, परियोजना विधि द्वारा, ठीक है। कर के सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त देखा जाए तो परियोजना विधि, कोई प्रोजेक्ट है, कोई परियोजना है, उसको हम करके जब उस पर सीखेंगे तो ये सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 176 नंबर का जो प्रश्न है ये देख लेते हैं क्या है दोस्तों। 176, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना, ठीक है, का भाग होगा, ठीक है। 176 का चौथा ऑप्शन सही होता है, केवल ए और सी सही है, ठीक है, ए और सी आपका सही है। रचनात्मक आकलन और नैदानिक आकलन, योगात्मक आकलन ये गलत है, अधिगम का आकलन ये आपका गलत है। नेक्स्ट 177 नंबर का प्रश्न दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर देखने से, ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर आप देख रहे हैं इससे प्रश्न आपको फंसेंगे, ये नहीं है कि ये देखना आपका बेकार जाएगा, ये इसमें से प्रश्न आपके फंसेंगे, साथ ही आप देखेंगे तो ये होगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 176 नंबर का ये प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनाती है।
तो इसका अगर ऑप्शन देखेंगे रचनात्मक आकलन, अधिगम के आकलन, योगात्मक आकलन, औपचारिक आकलन। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर अगर देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, केवल ए, बी और डी सही है दोस्तों। इसका केवल ए, बी और डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे 178 नंबर के प्रश्न को। 178 ये क्या है? 178 निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? तो दोस्तों इसका नैदानिक डायग्नोसिस आकलन किया जाता है। 179 नंबर, 179 इसका प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया से स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? दोस्तों 179 का ये चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी ए और डी सही होगा। ए और डी सही होगा, यानी विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं और बंदोबस्त क्या है, ये दोनों आपका ऑप्शन सही होता है और ये दोनों गलत होता है। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन एसएसटी का दोस्तों, ये 25 तारीख का पेपर था। आपको पहले ही हम बताए थे, ये 25/1/2023 को जो पेपर हुआ था, सेकंड पेपर एसएसटी का, यही पेपर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद कोई प्रीवियस ईयर के प्रश्न। दोस्तों इस चैनल पर केवल हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के 10 सालों का एसएसटी के पेपर जो हैं वो हम क्लियर करा देंगे। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि 10 साल के प्रीवियस ईयर का एसएसटी के पेपर जो है आप कंप्लीट कर सकें। एक सेकंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन बी और डी सही है, केवल बी और डी सही है। क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित किया? ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। और क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? ये ऑप्शन आपका सही होता है, यानी बी और डी आपका सही है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए, ये आपका गलत है। और पोषण अभियान क्या है, इस योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है, ये आपका गलत है। इसमें अगर देखा जाए तो ये दो आपका ऑप्शन सही है। दोस्तों अब 211 ये दूसरा अब हिंदी का पेपर आ गया। हम लोग एसएसटी के ही पेपर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एसएसटी के अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आपको ये भी पेपर और जो भी प्रश्न है, अभी तो हम लोग देखिए जैसे केवल हम क्लियर किए हैं कि 10 साल के एसएसटी के पेपर को क्लियर करा दें। ठीक है, केवल 10 साल के प्रीवियस ईयर के एसएसटी के सारे प्रश्नों को हम क्लियर कराएं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर ये इसके साथ साथ जैसे हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, या हिंदी और सीडीपी यही दो मेन आपका बचता है, तो हिंदी और सीडीपी अगर आप कहेंगे तो इसको भी हम क्लियर आपको करा देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेशन में अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए। अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो ये भी हिंदी और सीडीपी भी हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तब तक हम लोग 10 साल के प्रीवियस ईयर का एसएसटी के ही प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे। धन्यवाद।